आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक एआई क्विज़ ऐप यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और ये एआई क्विज़ ऐप आपको लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट भी शो करवाएगी कि कितने क्वेश्चन आंसर्स का जवाब हमने सही दिया है और कितने रॉन्ग है। ठीक है। और इसके अलावा ये आपको परसेंटेज भी देगी आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, आपके आंसर्स के हिसाब से। ठीक है, सब कुछ आपको लास्ट के अंदर एज अ रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहले बताता चलूँ, ये डिज़ाइन मेरा नहीं है। ठीक है, जिनका है मेरे अभी इनका नाम याद नहीं है, लेकिन ये मेरा नहीं है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो, मैं फाइल्स के अंदर जाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे फोल्डर बनाऊँगा एक। मैं यहाँ बना लेता हूँ एआई क्विज़ ऐप। ठीक है, यहाँ पे एआई क्विज़ ऐप बनाने के बाद जल्दी से ओपन विद कोड कर लूँगा। एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लूँगा। तो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना ली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक बोलर लिख दूंगा और जल्दी से यहाँ पे लिंक कर लूँगा अपने सी एस एस को। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल दे दूंगा एआई क्विज़ ऐप। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना दूंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। और लगे हाथ ही यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जे एस भी बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन फाइल्स अपनी बन चुकी हैं। ओके, और यहाँ पे जल्दी से मैं लिंक करवा देता हूँ जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट डॉट जे एस करके। तो ये चीज़ होगी अपनी। अब बारी है भाई अपने कोडिंग की, जो मेन कोडिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक क्विज़ कंटेनर नाम से क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, क्विज़ कंटेनर। ठीक है, ओके, क्विज़ कंटेनर। एंड ये जो क्विज़ कंटेनर होगा इसके अंदर एक H1 आएगा। ठीक है, H1 के अंदर मैं लिख रहा हूँ लाइक आप किसके बारे में क्विज़ बनाना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ जो मैंने डिज़ाइन देखा था ना उसके अंदर था कंप्यूटर साइंस की क्विज़। तो मैं भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस क्विज़ बना लेता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्विज़। नहीं तो आप जैसी भी क्विज़ बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी केमिस्ट्री के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से, या फिर वैसे ही रैंडमली, तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया कंप्यूटर साइंस क्विज़। और मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने एक डॉट कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे कंटेनर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक डिव बना लूँगा। ठीक है, जिसे एक आईडी दूंगा मैं, एक डिव बनाऊँगा जिसे एक आईडी दूंगा मैं। आईडी क्या दूंगा मैं, ठीक है, आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे कुछ क्वेश्चन काउंटर नाम से। ठीक है, क्वेश्चन काउंटर। ठीक है, तो ये एक मैंने यहाँ पे डिव बना दी जिसे आईडी दे दी क्वेश्चन काउंटर। ओके, अब इसके नीचे एक और मैं डिव बनाऊंगा। ठीक है, और इस डिव को जो मैं आईडी दूंगा वो होगी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक और आईडी बना दी जिसका नाम रख दिया क्वेश्चन। ओके, अब इस डिव के बाद यहाँ पे मैं एक डिव और बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा डिव हैशटैग ऑप्शन। ठीक है, रुको, हैशटैग ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने एक बना दी ऑप्शंस। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्कोर बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, एक आईडी स्कोर बॉक्स नाम से, जिसके अंदर अपना स्कोर नज़र आएगा। तो यहाँ पे स्कोर बॉक्स बना दी, एक क्लास भी इसे दे दूंगा। ठीक है, क्लास में से क्या दूंगा, हिडन। ठीक है, हिडन क्यों, क्योंकि डिस्प्ले तो तब होगा ना जब एक रिज़ल्ट आएगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो तब देखेंगे इसे। तो ये हो गया हिडन। और यहाँ पे मैं एक H2 इसी के अंदर, इस डिव के अंदर दूंगा जो होगा क्विज रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो तो लिख सकते हो H2 के अंदर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग के अंदर मैं लगाऊंगा योर स्कोर, या फिर आप टोटल स्कोर भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पैन दे दूंगा। ठीक है, स्पैन को एक आईडी दे दूंगा। स्पैन को आईडी मैं यहाँ पे क्या दूंगा, स्कोर नाम से एक आईडी दे दूंगा। ठीक है, ओके, स्पैन की एक आईडी बन गई स्कोर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, तो एक काम करो, ये जो स्पैन है ना इसे यहाँ से कर लो कट। और ये जो योर स्कोर नाम का पी है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे बनाओ इसे स्पैन को। ठीक है, और ये बनाने के बाद ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे पी के बाहर आके एक आप बटन बना लो। ठीक है, एक बटन, और बटन को एक आईडी दे दो रीस्टार्ट बटन की। ठीक है, रीस्टार्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगा जिसे आईडी बन जाएगी रीस्टार्ट बटन। ओके, इसके अंदर आप सिंपल आकर लिख सकते हो रीस्टार्ट, यहाँ पे रीस्टार्ट क्विज। ठीक है,
तो यहाँ पे अपनी एक बन गई रीस्टार्ट क्विज नाम से, ठीक है। ओके, तो ये सारी डिव्स यहाँ पे, ठीक है, बटन और ये तीनों डिव्स, ठीक है, ये यहाँ पे रहेंगी। एंड ये जावास्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे लिंक की है वो आ गई, ठीक है, सिंपल। HTML का कोड यहाँ पे ख़त्म। तो चेक करते हैं यार अपनी HTML अभी कैसी लगेगी। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर साइंस क्विज, क्विज रिजल्ट, योर स्कोर एंड रीस्टार्ट क्विज, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो अब चलते हैं यार अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर, ठीक है। एंड स्टाइल डॉट सी एस एस पे हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बॉडी को यहाँ पे कॉल करूँगा। देखो, बॉडी को कॉल करूँगा एंड यहाँ पे कहूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे से दूंगा एरियल, ठीक है। आपको जो पसंद है आप दे सकते हो। मैं इसे एरियल दूंगा बट सिंपल, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं करूँगा, सिंपल लिखूँगा एरियल सैंस सेरिफ। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन को 0, ठीक है, पैडिंग को भी 0। ओके, तो मार्जिन 0 हो जाएगा, पैडिंग 0 हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे ये जो हमने एक H1 बनाया था, ठीक है, H1 को यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #000, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर होगा उसे वाइट कर दूंगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, कलर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो सा आपको अच्छा लगे आप कर देना। और यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूंगा, ठीक है, 20 पिक्सल्स की। ओके, पैडिंग दे दी मैंने यहाँ 20 पिक्सल्स की। और यहाँ पे मैं दूंगा मार्जिन, ठीक है, 0। और मार्जिन के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा विड्थ, ठीक है, कर दूंगा इसे 100%। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो तो बदल देना, मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, सो अब इसके बाद जो है अपनी क्विज कंटेनर नाम की एक क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ये जो अपनी क्विज कंटेनर नाम की एक क्लास है पूरी, ठीक है, इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी। यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में गया, ठीक है, पेस्ट किया। ओके, अब जो है अपनी क्विज कंटेनर, अच्छा इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो होगी अपनी क्विज कंटेनर, इसे सिंपली मैं कहूँगा जो भी तुम्हारे अंदर टेक्स्ट है ना वो सेंटर हो जाए। तो ये यहाँ पे ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सब कुछ सेंटर सेंटर आ गया, क्योंकि ये कंटेनर है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए सब चीज़ों के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्लास नहीं आईडी बनाई थी क्वेश्चन नाम से, ठीक है। अब उसे यहाँ पे कॉल करूँगा एंड उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, उसे यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर दूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स के बाद यहाँ पे मैं MB यानी कि मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम को भी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे MT यानी मार्जिन टॉप, उसे भी यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर दूँगा एंड रिफ्रेश कर लूँगा, ठीक है। ओके, क्या मैंने यहाँ पे सीख लिखा, मेरे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ये है क्वेश्चन, ठीक है, सही लिखा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने पास एक कंटेनर था, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है। क्या कंटेनर था या कंटेंट था? कंटेनर था अपने पास, ठीक है। एक कंटेनर था अपने पास जिसके अंदर अब मैं यहाँ पे इनको कहूँगा कि मार्जिन टॉप कितना, 30 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे ऑप्शन, जो मैंने एक आईडी बनाई थी, ठीक है, ऑप्शंस नाम से बल्कि बनाई थी, तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा MB यानी मार्जिन बॉटम कितना, 20 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, एंड फिर मैं यहाँ पे देखो एक आईडी जो थी मेरी, आईडी थी मेरी यहाँ पे, आई थिंक सो कुछ ऑप्शंस, कहाँ गया, क्वेश्चन काउंटर एंड ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा क्या था, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये देखो ये ऑप्शन है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो मैं कहूँगा हैशटैग ऑप्शंस, ठीक है, हैशटैग ऑप्शंस और उनका जो बटन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैंने कर दिया हैशटैग ऑप्शंस बटन। तो मार्जिन मार्जिन क्या इशू है, मैंने यहाँ पे एरे ब्रैकेट से लगा दी है, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन को यहाँ पे मैं कर दूंगा 5 पिक्सल्स, ठीक है। मार्जिन 5 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा मैं 15 पिक्सल्स, ठीक है। 15 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पैडिंग को 10 पिक्सल्स, पैडिंग को 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे कर दूंगा कुछ 20 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, उसे यहाँ पे मैं कुछ कर दूंगा ये वाली, ठीक है।
UI एंड अगेन जो भी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा एक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दूंगा, कलर कोड है #4F505052, ठीक है। ये कलर कोड है, थोड़ा ग्रेश टाइप कलर है, और यहाँ पे कलर दे दूंगा मैं वाइट, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे अभी तक, और इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर, एंड बॉर्डर को यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है। बॉर्डर नन करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर रेडियस, और उसे कर दूंगा यहाँ पे 5 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा कर्सर पॉइंटर, रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा, ठीक है। एंड अगेन ये सब कुछ ऐसा होगा, सही है। ओके तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हैशटैग टाइमर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे HTML के अंदर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो अब बारी है भाई हैशटैग टाइमर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर दूँगा 16 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा कितना, 10 पिक्सल। तो ये तो हो गया अपने टाइमर का। टाइमर क्या है कि जो टाइम शो होगा, ठीक है, कितने टाइम में आप करोगे। और ओके यहाँ पे हैशटैग स्कोर बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊँगा, स्कोर बटन नहीं, एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्कोर बॉक्स करना चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि तुम्हारी जो मैक्सिमम विड्थ है ना, मैक्सिमम विड्थ वो होगी 400 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं कहूँगा यहाँ पे जो तुम्हारा मार्जिन है ना, मार्जिन है वो होगा 50 पिक्सल्स और होगा ऑटो, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे इसे क्या कहूँ, मैं इसे बॉर्डर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं ऐसे बॉर्डर दूंगा कितना, 2 पिक्सल सॉलिड, एंड कलर आई थिंक सो ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक, और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 10 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूंगा जो होगी 20 पिक्सल की, ठीक है। एंड इसके बाद टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा, ये देखो कुछ ऐसा लगेगा, ओके ठीक है। ये भी कर लिया, ठीक है। अब हमारी बारी है यहाँ पे जो मैंने बनाया था यहाँ पे रीस्टार्ट बटन, ठीक है। यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड जो रीस्टार्ट बटन है देखो वो से देखना, उसे दूंगा यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल का, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल करने के बाद पैडिंग दूंगा इसे मैं, ठीक है, 10 पिक्सल्स की और 20 पिक्सल्स की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बारी रही अपने बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे #4F5052 ये जो ग्रेश टाइप कलर था वही दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर को यहाँ मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर को कर दूंगा नन, ओके। बॉर्डर को नन करने के बाद यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा मैं 5 पिक्सल्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी। अब बारी है भाई अपने स्कोर बटन की, ठीक है। इसी मैं लिखूँगा स्कोर बटन, ठीक है। अब स्कोर बटन नहीं, स्कोर बटन नहीं था, वो था स्कोर बॉक्स, और उसका जो H2 है, ठीक है। हैशटैग स्कोर बॉक्स H2, उसमें मैं मार्जिन बॉटम यानी यहाँ पे ऐड कर दूंगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। ओके अब बारी है भाई अपनी हिडन की, ठीक है। हिडन क्या है, हिडन एक क्लास आई थिंक सो, अगर मैंने यहाँ पे बनाई है तो ये रही, ठीक है। हिडन क्या है, एक क्लास है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे से पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड हिडन को यहाँ पे मैं कर दूँगा डिस्प्ले तुम्हारी क्या रहेगी, क्या डिस्प्ले रहेगी तुम्हारी नन। तो ये जो चीज़ शो हो रही है योर स्कोर एंड दिस एंड दैट, ये हिडन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले नन से इसका मतलब हर किस मतलब ये नहीं कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बस वो डिस्प्ले नहीं हो रही, ऐसा वो सोच लो, ठीक है। ओके ये हो गया अपने CSS का कोड। अब बारी है भाई अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट का कोड भी इतना कोई लेंथी नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो मैं करूँगा क्या, मैं एक कांस्टेंट बना लूँगा, ठीक है।
कांस्टेंट बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा क्विज डाटा इज इक्वल टू, ठीक है, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लूँगा, ठीक है। एंड एक्चुअली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं ओपन करेंगे, हम यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद ऐसे कुछ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ओके। तो ये हो गया। एंड ऑप्शन में मैं ऐसे दूंगा, ठीक है, ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसे मैं एक एरे ब्रैकेट्स में डालता हूँ एंड ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि पेरिस है, क्योंकि मुझे मल्टीपल डाटा में स्टोर करना है ना, तो मैं इसमें एरे का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे एरे कह सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं कहूँगा पेरिस, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ मैं कह दूँगा लंदन, ठीक है। यहाँ फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बर्लिन, और यहाँ पे फिर मैं कह सकता हूँ रोम, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए मैंने, ओके। ठीक है। एंड यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कोमा नहीं लगाया, ठीक है। तो कोमा आपने लगाना है एंड यहाँ पे भी एक कोमा लगेगा, ठीक है। अब बारी है भाई नीचे आंसर की। अब आंसर क्या है, ठीक है, आंसर को भी डिफाइन करते हैं हम। यहाँ पे आंसर है अपना यहाँ पे पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया आंसर पेरिस, ओके। एंड इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे सेम। और अब एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपने क्वेश्चन, ठीक है, और आएंगे अपने ऑप्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज, क्या लिखूँ, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। आगे दो या एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, एक सही रहेगा, ओके। एंड इसके बाद क्वेश्चन के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दूंगा मैं। अब ऑप्शंस क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड इसके अंदर ये सब कुछ स्टोर होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिखूँगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हम इसे भी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर वो है हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे कहूँगा हाइपर लिंक्स, ठीक है, हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ठीक है। या फिर मैं इसे कहूँगा होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि मैं ऑप्शन को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड एक ये मैंने क्वेश्चन पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम्प्लेक्सिटी इसकी जो है ज़्यादा कर सकते हो, मैं सिंपल रख रहा हूँ इसे, ओके। एंड लास्ट के अंदर हम इसे एक आंसर भी तो देंगे ना भाई, आंसर है तुम्हारा ये, ठीक है। एंड आंसर क्या है तुम्हारा, मैं यहाँ पे इसे डबल कोट्स को रेस करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये रहा, ऐसे करूँगा इसे कॉपी, ठीक है, यहाँ कर दूँगा इसे पेस्ट। तो क्या होगा कि ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके। एंड नाउ यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है अपना, यहाँ पे भी एक कॉमा लगा दूंगा, ठीक है।
ओके। एंड इसके बाद अगेन मैं यहाँ से ही एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा फॉर अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लिखता हूँ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज, यानी यार डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है, द मदर ऑफ, डबल कोट्स के अंदर, एक मिनट रुको, या सिंगल कोट्स डालता हूँ मैं, रुको। ओके, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड अगेन ये मेरे यहाँ पे कैरेट थ्रो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि यहाँ पे ना इसकी जगह बैक टिक का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। क्या वो अभी भी मुझे ये एरर थ्रो करेगा? आई डोंट नो ये ऐसा, ओ वेट 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 वेट, ये मेरी गलती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम बैकटिक्स का अगर यूज़ कर लें, ठीक है, लाइक अगर मुझे पता है यार मैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा विच, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, इज नाउन एज द मदर ऑफ ऑल languages, the mother of all languages, okay, yes, the mother of all languages। एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आया, ठीक है, ये सिंपल है। ओके, कुछ रूल्स हैं यार जावास्क्रिप्ट के टाइप करने के, तो वो फिर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा ही करेगा। ओके, अब यहाँ पे बारी है ऑप्शंस की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शंस, ठीक है। एंड ऑप्शंस के अंदर अगेन एक एरर करूँगा मैं, एंड यहाँ लिखूँगा ऑप्शंस को, ओके, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रही मैं दे रहा हूँ, ठीक है, सी प्लस प्लस, ठीक है, पाइथन, जावा, या फिर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे या फिर कैसे ऑप्शंस देंगे, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ यार मैं इन सब में, ठीक है, हल्की हल्की सी स्पेसिंग। ओके, एंड लास्ट के अंदर हम अगेन आंसर को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, आंसर क्या है अपना। ओके, तो बात की जाए अगर आंसर की, तो वो है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लो, यहाँ हमने लिख दिया असेंबली लैंग्वेज। एंड ओके, ठीक है, अब आप अपने हिसाब से यार और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटली 5 क्वेश्चन ऐड करूँगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देखो, मैं अगेन यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा व्हाट डज सी एस एस स्टैंड फॉर, ठीक है, इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं लिखूँगा व्हाट डज सी एस एस स्टैंड फॉर, ठीक है, व्हाट डज सी एस एस स्टैंड फॉर। ओके, तो ऑप्शंस के अंदर मैं दूंगा, मैं आपको बताता हूँ क्या दूंगा, इसे हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दूंगा, ठीक है, जैसे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, या फिर वेट, कॉपी हुआ नहीं क्या, ओके, यहाँ पे कैस्केडिंग कार शीट, ठीक है, यहाँ फिर कैस्केडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो कंप्यूटर शीट, ठीक है, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर स्टाइल शीट,
ओके। एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे आप मल्टी कर्सर का यूज़ करके यहाँ पे शीट्स कर दें इसे, ठीक है। और और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि कलरफुल स्टाइल शीट्स, ठीक है। ओके, ये सारे हमने यहाँ पे ऑप्शंस ऐड किए हैं, ठीक है। एंड ऑप्शंस के बाद यहाँ पे एक आंसर भी होगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब आंसर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बल्कि यहाँ पे आंसर जो ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे, और जो सही आंसर होगा उसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली ये यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन जो मैं अब ऐड करना चाह रहा हूँ ना भाई, लास्ट क्वेश्चन सच में लास्ट, ठीक है, वो है कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं खुद से अब लिखूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हाट ईयर वाज जावा स्क्रिप्ट क्रिएटेड, ठीक है। या किस साल जावास्क्रिप्ट क्रिएट की गई, ठीक है। सो हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को इसका आंसर पता होना चाहिए, वैसे आप आगे पता चल ही जाएगा जब हम आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ मैं करूँगा ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ दूंगा इसे 1995, ठीक है, या फिर 2000, या फिर 2005। लास्ट ऑप्शन जो मैं दूंगा 2025, जो अभी आया नहीं तो 24 कर देते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि लोग क्या कहते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक आंसर सेट करता हूँ, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे ब्लर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आंसर दिखाना नहीं चाहता ताकि आप खुद गैस करें, लेकिन कोई बात नहीं, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा, एंड यहाँ पे क्या ब्रैकेट आ गई, हटाओ उसे। ओके, सो ठीक है, ठीक है। अब हम सिंपली अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सेंड कर सकते हैं, सेमीकोलन नहीं सॉरी, कॉमा लगा के, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने सेट कर लिया, अब नेक्स्ट कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा लेट, ठीक है। लेट मैं यहाँ पे कर दूंगा करंट, ठीक है। लेट करंट क्वेश्चन, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 0, ठीक है। इसे यहाँ मैं कर दूंगा 0, और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा क्या, लेट टाइमर, ठीक है। इसे ऐसे ही बना के छोड़ दूंगा, डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा लेट, ठीक है, एक और लेट बनाऊंगा जो होगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर्स, और यहाँ मैं कर दूंगा इसे 0, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे कांस्टेंट बनाऊंगा, ठीक है। एंड कांस्टेंट बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक बना लूँगा क्या कि क्वेश्चन एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि क्वेश्चन, और इसके बाद फिर मैं अगेन यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या कि स्कोर बॉक्स इज इक्वल टू, ठीक है। एंड स्कोर बॉक्स इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन लिखूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी करने के बाद ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी करने के बाद एक्चुअली स्कोर बॉक्स को मैं अभी नहीं करता, ठीक है, पहले बाकी चीज़ों को ले आते हैं, लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन एलिमेंट बनाया है ना, सेम नाम तो रख नहीं सकते, तो इसे क्वेश्चन एलिमेंट कर दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑप्शंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑप्शंस एंड ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं एक और कांस्टेंट बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। एक और कांस्टेंट बनाने के बाद यहाँ पे कर दूंगा क्वेश्चन काउंटर, ठीक है, क्वेश्चन काउंटर एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन काउंटर एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ऑप्शंस किए तो मुझे ऑप्शंस करना चाहिए था, ठीक है। तो इज इक्वल टू में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, मैं इसे खुद ही जानबूझ के नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे आईडी से हम किसे गेट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन काउंटर को। तो क्वेश्चन काउंटर को यार डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है, स्टाइल जावास्क्रिप्ट में आऊँगा, कर दूँगा पेस्ट, सिंपल, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन काउंटर है वो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और कांस्टेंट बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा टाइमर वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, टाइमर वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे टाइमर वैल्यू मैं लिखता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। ओके, टाइमर वैल्यू एंड दिस, एंड अब इसके बाद यहाँ पे अब मैं स्कोर बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा स्कोर बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा स्कोर, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ कर दूंगा स्कोर, ठीक है, एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रीस्टार्ट बटन इज इक्वल टू, थोड़ी पता लगता रहेगा यार, ठीक है, रीस्टार्ट बटन इज इक्वल टू, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ये जो मैंने एक बटन बनाया था उसका मैंने आई थिंक सो लिखा था रीस्टार्ट btn, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दूंगा। सो अभी तक यहाँ पे जो भी मैंने कॉल करना था उसे किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फंक्शन को यहाँ मैं दूंगा डिस्प्ले क्वेश्चन, ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो डिस्प्ले यहाँ पे क्वेश्चन ही कर दें, चलिए यही कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा करंट, ठीक है, करंट क्विज इज इक्वल टू, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, क्विज डाटा, ठीक है, करंट क्विज डाटा, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, कि लिखूंगा क्वेश्चन काउंटर एलिमेंट, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखना काउंटर एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, ठीक है, एंड यहाँ पे सेकेंडरी लाइन पे मैं जो है बैक टिक्स लगा दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी मैंने किया है क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, और फिर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन डालूंगा, डॉलर, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट, ठीक है, करंट क्वेश्चन, ठीक है, करंट क्वेश्चन, ओके। एंड इसे टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं बाय द वे, ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ बैकटिक्स के अंदर, ठीक है, ये है टेम्पलेट लिटरल्स, ओके। एंड ये इस सब के बारे में जानना है तो दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देन मैं यहाँ लिखूँगा स्लैश और यहाँ पे करूँगा मैं ऐसे डॉलर, ठीक है, और देन मैं यहाँ पे से लिखता हूँ क्विज, क्विज डाटा, ठीक है, क्विज डाटा। एंड यहाँ पे एक फंक्शन होता है लेंथ फाइंड करने के लिए, डॉट लेंथ, ठीक है, इसे यहाँ पे लगा दूंगा एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन काउंटर एलिमेंट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन काउंटर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन काउंटर नहीं, यहाँ पे आप लिख देना क्वेश्चन एलिमेंट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, कर देना इसे करंट, करंट क्विज, ठीक है, करंट क्विज, और फिर यहाँ लिखना डॉट एंड यहाँ कर देना क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखना अगेन जो है ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट डॉट यहाँ कर देना इनर HTML, ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे डबल कोट लगा के सेमीकोलन लगा देना, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्या, करंट क्विज, ठीक है, लिखूँगा मैं यहाँ पे करंट क्विज डॉट ऑप्शन, ठीक है, करंट क्विज डॉट ऑप्शंस डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि ऑप्शन कॉमा, यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट आ गया ऑप्शन, ठीक है, एंड यहाँ कर दूंगा मैं इसे इंडेक्स, ठीक है, एंड ये एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं, सो इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है, और एरो फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे मैं इसका, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा बटन नाम से, ठीक है, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, ओके, तो कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करूँगा मैं, तो यहाँ लिखूँगा डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये रहा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड कौन सा एलिमेंट क्रिएट करने वाला हूँ मैं, बटन, ठीक है, सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बटन, ओके, एंड सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे बटन, ठीक है, डॉट, ठीक है, बटन डॉट कर दूंगा इनर टेक्स्ट, ठीक है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूंगा ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है, ओके, सेमीकोलन लगा दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं बटन, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और मैं कहूँगा यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो, ठीक है, जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन चले, ठीक है, एक फंक्शन चले, और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, सही है, जब वो फंक्शन चलेगा देन क्या होगा, ठीक है, देन मैं ऐसे कह देता हूँ कि चेक, ठीक है, आंसर, ओके, मैंने यहाँ कहा क्लिक एंड ये किया, चेक आंसर, और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ओके, इंडेक्स एंड दिस, एंड मैंने किया है इसमें ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, क्लिक किया जब मैंने कहा चेक आंसर, और देन मैं यहाँ पे कर दूंगा इसे ऑप्शन, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दूंगा मैं, और ये करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ऑप्शन, ठीक है, और आई थिंक ठीक है यार इतने, यार रुको, मैंने यहाँ कुछ गलती तो की है,
ठीक है। ये देखो जब मैंने कहा बटन के अंदर एक इवेंट लेसन लगना चाहिए, ठीक है, क्लिक नाम से, ठीक है। सो बटन के अंदर एक इवेंट लेसन लगेगा क्लिक, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, और मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन बनाने का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि चेक आंसर, ठीक है, एंड चेक आंसर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये रहा, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है, और ऑप्शन एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड में मैं यहाँ पे कर दूंगा बटन, ठीक है, ओके। अपेंड चाइल्ड में मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ बटन। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं लिखूँगा यहाँ पे करंट क्वेश्चन, ठीक है। और करंट क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लिख दूँगा कुछ स्पेस दे के, ठीक है। एंड इस प्लस प्लस के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, इफ़। और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, मैं कहता हूँ इफ़ जो है अपना करंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ क्विज डाटा, ठीक है। और लेंथ के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉट लेंथ, ठीक है, मैं कर देता हूँ डॉट लेंथ, ओके। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले क्वेश्चन, ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चन। और फिर मैं यहाँ पे एल्स में क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा एल्स, ठीक है। नहीं तो एल्स के अंदर यहाँ पे कर दो क्या, क्विज फिनिश्ड, ठीक है। एंड एल्स के अंदर क्या करूँगा मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा, लिखूंगा एंड क्विज, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद ओके, तो क्या, एक मिनट रुको ज़रा, मैंने क्या ठीक किया, करंट क्वेश्चन बनाया, ठीक है, इफ़ करंट एंड दिस, ठीक है। और ये लेंथ डिस्प्ले क्वेश्चन, ठीक है। डिस्प्ले क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे एल्स, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ मैं कह देता हूँ स्टार्ट, ठीक है, टाइमर, ठीक है, स्टार्ट टाइमर। और कर दूंगा यहाँ पे मैं ड्यूरेशन, ठीक है, स्टार्ट टाइमर ड्यूरेशन। और ठीक है, यहाँ पे करूँगा मैं लेट टाइम, ठीक है, लेट टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे इक्वल कर दूंगा ड्यूरेशन, ठीक है। इक्वल तो नहीं कह सकते, इसे साइन कह सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टाइमर, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, लिखूँगा टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, ठीक है, टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल। और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ में कर दूंगा टाइम लेफ्ट, और यहाँ कर दूंगा माइनस माइनस, ठीक है, मतलब डिक्रीमेंट, ओके। और देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, इफ़ जो अपना है टाइम लेफ्ट, ठीक है, अगर वो है इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ फिर स्पेस, ठीक है। क्या मैं ठीक किया है, यहाँ पे क्या गलती बता रहा है, रुको, अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं इफ़ कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ क्या, टाइम लेफ्ट, ठीक है, इफ़ टाइम लेफ्ट, ओके। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइमर,
ठीक है। टाइमर वैल्यू एलिमेंट डॉट यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा टाइम लेफ्ट, ठीक है। नहीं तो एल्स के अंदर मैं, ठीक है, एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लियर इंटरवल, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा टाइमर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड लास्ट के अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे एंड क्विज, ठीक है, और कुछ ऐसा लिख के एंड यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ 1000, ठीक है, एंड सेमीकोलन लगा दूंगा। ओके, सो अब हम एक फंक्शन बना देते हैं एंड क्विज नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखूँगा, एंड क्विज। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एंड ये लो फंक्शन बन गया अपना एंड क्विज नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि क्लियर इंटरवल, ठीक है, एंड क्लियर इंटरवल करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं टाइमर, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि कॉन्स्ट, ठीक है, एंड कॉन्स्ट यहाँ पे कर दूंगा मैं स्कोर, और कर दूंगा यहाँ पे मैं परसेंटेज, ठीक है। स्कोर परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, स्कोर परसेंटेज इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे नीचे कर लेते हैं यार, आगे लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या कि करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर स्लैश, और कर दूंगा मैं यहाँ पे क्विज डाटा डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ, और कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ कर दूंगा डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, डॉट टू फिक्स्ड, एंड यहाँ पे इसे कर दूंगा 2, ठीक है। एंड अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कर दूंगा मैं स्कोर एलिमेंट, ठीक है, स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ कर दूंगा इज इक्वल टू, एंड या सिंपल वे के अंदर मैं डबल टिक में लिखूंगा क्या डॉलर, ठीक है, एंड डॉलर के बाद यहाँ मैं कर दूंगा इसे क्या कि करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर्स, एंड मैं कर दूंगा आउट ऑफ, ठीक है, कि कितने में से जो आंसर है वो करेक्ट हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ कितने थे, यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्विज डाटा, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही मैंने बनाए ना। एंड क्विज डाटा में क्यों लिख रहा हूँ आप मेरे कमेंट्स पे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं क्विज डाटा, और एंड इसकी लेंथ के लिए मैं लिख दूंगा डॉट लेंथ, ओके। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन एक ऐसे बनाऊँगा, ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा डॉलर, ओके। डॉलर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, और यहाँ कर दूँगा मैं स्कोर, एक्चुअली ऐसे नहीं, डॉलर बनाया है तो यहाँ पे मेरी कर्ली ब्रेसेस लगानी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसे स्कोर परसेंटेज, ठीक है, स्कोर परसेंटेज, ओके, स्कोर परसेंटेज, एंड यहाँ पे मैं मॉडुलस लगा दूँगा, ठीक है, जिसे हम परसेंटेज भी कह सकते हैं, ओके, एंड दिस, ओके, सिंपल। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये क्या बैकटिक के अंदर, ये क्या, नहीं बैकटिक में नहीं चाहिए अब मुझे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्कोर बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐसे एक रिमूव करूँगा, मैं कहूँगा डॉट रिमूव, ठीक है, एंड रिमूव हम किसे करेंगे यहाँ पे हिडन को, ठीक है, जिसे हमने हाइड किया था, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन बनाऊँगा मैं यहाँ पे रीस्टार्ट क्विज नाम से, ठीक है, रीस्टार्ट क्विज, ठीक है। एंड रीस्टार्ट क्विज बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि
लिखूंगा रीस्टार्ट क्विज एंड कर दूंगा क्या, करंट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, करंट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 एंड मैं करूँगा क्या यहाँ पे, करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कोर बॉक्स डॉट, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा हिडन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ मैं कर देता हूँ डिस्प्ले क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या कि स्टार्ट टाइमर, और यहाँ कर देता हूँ 60। ठीक है, एंड 60 क्यों किया, क्योंकि हम टाइमर को अगेन स्टार्ट करेंगे 60 सेकंड से। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि रीस्टार्ट बटन। ठीक है, रीस्टार्ट बटन, एंड इसके अंदर एक इवेंट लगाऊंगा मैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर भाई। ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि क्लिक। ठीक है, जब क्लिक हो, ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो, देन मैं ऐसे कहता हूँ कि हो जाए रीस्टार्ट, ठीक है, क्विज। ओके, एंड ठीक है, अब यहाँ पे हम क्विज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट क्विज। ठीक है, एंड मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ कि स्टार्ट टाइमर। ठीक है, और यहाँ कर दूंगा 60। ओके, सो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे एंड। ठीक है, ख़त्म। ठीक है, और ये सारा अपना कोड है, तो देखते हैं चलता कि नहीं चलता। अभी कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एंड व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये चलना चाहिए। अब अगेन नहीं चल रहा, कोई एरर थ्रो करेगा ये यहाँ पे। रुको रुको रुको, टाइमर एंड दिस रिस्पॉन्स एंड ओके। तो यहाँ पे यार आप बस 1 मिनट वेट करना, मैं और मेरी टीम यहाँ पे थोड़ा सा इसका कोड रिव्यू कर लें। ठीक है, अभी आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में। हाँ तो भाई, हो जो गलती थी यार वो सेट कर लिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का फुल्का जो कोड के हल्का फुल्का जो बग ट्रांसफर यानी एरर कहा जाते हैं, कोई लाइन कोड की गलती हो जाती है, वैसा ही था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। मैं यहाँ पे कहता हूँ पेरिस। ठीक है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। देखो सारे वही ऑप्शन शो हो रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, या क्या। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। ये देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा था कार शीट, क्या वो यहाँ पे शो हो रही, कैसे करनी, स्टाइल शीट क्रिएट नहीं बोल के मैंने अब हटा दिया है। ठीक है, क्रिएटिव स्टाइल शीट, कंप्यूटर स्टाइल शीट, अभी फिक्स कर रहा था ना कोड को, तो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा कुछ अच्छा ऑप्शन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट कर दिया। ओके, व्हाट ईयर वाज जावास्क्रिप्ट क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन विच ईयर जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो टाइम खत्म, तो 4 आउट ऑफ 5 हमारा स्कोर है। अब जल्दी से सबको हम स्कोर करते हैं। देखो यहाँ पे पेरिस, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट 1995। तो यहाँ पे हमें 5 आउट ऑफ 5 एंड 100% एक्यूरेसी हमारी बता रहा है। एंड यहाँ पर रीस्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ रहा है, एंड ये रीस्टार्ट होगी। एंड अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो टाइमिंग कहाँ है। ठीक है, टाइमिंग कहीं नहीं है, आपको कोई टाइमिंग यहाँ पे फिलहाल शो नहीं की जा रही। ठीक है, सिंपल जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं एंड 60 सेकंड्स के अंदर अंदर देने हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ चैलेंज। और असेंबली लैंग्वेज एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड 1995। ठीक है, और ये खत्म, रीस्टार्ट कर लो इसको। तो ये एक सिंपल सी हमने एक क्विज ऐप बनाई है। ठीक है, विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।